अच्छा, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं अच्छा हूँ और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब फीलिंग्स हैं मनुष्य के अंदर कि अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। और ये बात सच भी है कि आप ही ब्रह्म हैं और आपके अंदर ही परमेश्वर बैठे हुए हैं और आपके अंदर ही वह बैठकर आपका निर्माण कर रहे हैं, आपका उद्धार कर रहे हैं और आपका पतन भी कर रहे हैं। यह आपके कर्मों के द्वारा डिसाइड होता है। और इतना ही नहीं कि ये आपके कर्मों के द्वारा डिसाइड हो रहा है, आपको, आप जिस योनि में जन्म लिए हैं वो मनुष्य योनि है और आपको कर्म करने की छूट भी मिली हुई है। आप नए नए कर्मों को कर सकते हैं, अपना पुनः उद्धार भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और पुनः जागरण भी। तो किसी भी व्यक्ति का यह सोचना दूसरों के विषय में कि वह व्यक्ति तो ठीक नहीं है, हो सकता है कि वह व्यक्ति आपके लिए ना ठीक हो, लेकिन उस व्यक्ति की अपनी नज़रों में बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। वह व्यक्ति सेल्फ लव में है, वह व्यक्ति खुद की पर्सनालिटी से, खुद के परफेक्शन से बहुत ही प्यार करता है और खुद की पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित है। इसके तमाम कारण हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आपसे अपने होने ना होने का वैलिडेशन सीख कर रहा हो, वैलिडेशन पाना चाहता हो। वह व्यक्ति अपने में संपन्न है, खुद को फुलफिल महसूस करता है, तो इतना ही उस व्यक्ति के लिए बहुत है। क्योंकि हर व्यक्ति उसकी तारीफ़ करे यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस सांसारिक संसार में लोग सिर्फ पैसे और पोस्ट की तारीफ़ करते हैं। यदि आपने कोई नेम फेम रिकग्निशन पा लिया है तो सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। आप किन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। एक साधारण एग्जाम्पल से ही हम समझ लेते हैं कि जब तक कि आपका विवाह नहीं हुआ है, हर व्यक्ति आपसे पूछता है कि यार शादी कब करोगे। किसी भी लड़के या लड़की का विवाह जब तक नहीं हुआ है, सारे रिश्तेदार, नातेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपकी फैमिली के लोग, आपके भाई बंधु, आपके मित्रगण, सभी लोग पूछेंगे। लेकिन एक बार जब आपका विवाह हो जाता है, उसके बाद आप अपने खर्चे कैसे चला रहे हो, आप अपना परिवार कैसे चला रहे हो, यह कोई भी नहीं पूछने आता। और यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कोई हेल्प भी कोई ऑफ़र नहीं करता है। और यदि आप अपनी किसी ज़रूरत को, किसी नितांत आवश्यकता को किसी और व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं तो शायद ही कोई व्यक्ति आपकी मदद कर दे, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि हमें मदद बहुत मुश्किल से ही मिलती है। जब तक कि परमात्मा अपना हाथ आगे न बढ़ा दे, मनुष्य से ऐसी एक्सपेक्टेशन करना कि फला व्यक्ति मेरी मदद कर देगा, क्योंकि होता यह है कि जितना तो लोग मदद नहीं करते उतनी तो आपको बातें सुना देंगे, और जब बातें आपको सुना देंगे तो उस व्यक्ति से आपको मदद लेने की भी इच्छा नहीं करेगी। तो उस समय उस व्यक्ति से मदद लेने पर आपके स्वाभिमान को बहुत ही ठेस पहुंचेगी। तो यह समझ लेना कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, दूसरा व्यक्ति मेरे आगे कुछ भी नहीं है, यह बिल्कुल गलत चीज़ है। क्योंकि हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है। किसी व्यक्ति के कुछ काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ काम देर से होते हैं, और
किसी के बारे में भी एक ऐसी आम राय बना लेना कि फला व्यक्ति पैसे नहीं कमा पा रहा है या किसी भी पोस्ट पर नहीं है तो वह बिल्कुल अयोग्य है, किसी भी लायक नहीं है, किसी भी काबिल नहीं है, ऐसा सोच लेना यह बिल्कुल गलत सोच है। हो सकता है कि उस व्यक्ति को अवसर ना मिले हों, हो सकता है कि उसका समय ना आया हो सकता है कि विधाता ने उसके भाग्य में कुछ बड़ा लिख रखा हो, उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को यह महसूस करा देना कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ चेहरे के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी व्यक्ति को फील करा देना, यह एक बहुत ही गलत व्यवहार होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ठेस लगती है तो वो क्या से क्या बन जाता है उसे खुद भी नहीं पता होता है, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मेशन स्वतः परमेश्वर आपके अंदर कर रहे होते हैं। और किसी व्यक्ति को ऐसा एहसास करा देना कि आप कुछ नहीं हो, हर समय उसे डोमिनेट करते रहना, ये व्यक्ति आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़ी पोस्ट पाकर घर के अन्य लोगों को हमेशा सप्रेस करते रहते हैं। तो हर समय किसी को डोमिनेट करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को प्रताड़ित करना और यह सोचना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सर्वे सर्वा हैं, यह बिल्कुल ही गलत व्यवहार है। और जबकि रियलिटी में कुछ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल का जो चतुर्युग चल रहा है उसमें व्यक्ति करता तो 1% है, लेकिन लोगों को इस्तेमाल 100% करता है। और यह एक नहीं, सभी परिवारों की एक सामान्य समस्या बनता जा रहा है, जिसमें सीधे सरल सहज लोग सिर्फ इस्तेमाल होते हैं और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बने हैं। लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक समय आता है, हर व्यक्ति का भाग्य पलटता है, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। तो यदि आपकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, आप काफ़ी दिन से परेशान हैं कि कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा, तो एक कछुए की चाल से निरंतर प्रयास करते रहिए और निश्चित जानिए कि आपका भाग्य भी बदलेगा। हो सकता है कि आप कुछ बड़ा अकम्प्लिश करने के लिए बने हों और उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा हो, और जब आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तो शायद लोग अवाक रह जाएं, तो शायद लोग उस रोशनी को बर्दाश्त न कर पाएँ, शायद लोगों ने इतना बड़ा कुछ आपसे एक्सपेक्ट ही ना किया हो जो आपने कर दिखाया है। तो किसी को नीचा दिखाने से पहले यह समझ ज़रूर लें कि हर व्यक्ति की अपने जीवन में अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपना एक आत्मसम्मान जिसे कोई भी गिरवी नहीं रखना चाहता, जिसे कोई भी बेचना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी मजबूरियां इंसान को बहुत कुछ करा देती हैं। यह भी एक हार्डकोर ट्रुथ है कि इंसान की परेशानियां, मजबूरियां, परिस्थितियां बहुत कुछ करा देती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तो एक कोट मैं यहाँ कहना चाहूँगी, सोसाइटी क्रिएट्स क्राइम, क्रिमिनल कमिटेड। तो ऐसा सोच लेना
कि यह व्यक्ति अपराधी है, क्योंकि कई बार होता यह है कि वह व्यक्ति जन्म से अपराधी होता नहीं, परिस्थितिवश या ऐसा समय काल या परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वह गलत कार्य उसके हाथों से हो जाता है। तो ऐसा सोच लेना कि वह व्यक्ति तो ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो हर जगह सुधार की संभावना होती है, हर जगह विकास की पॉसिबिलिटी होती है, हर जगह उद्धार की व्यवस्था होती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।